हेलो फ्रेंड्स, सो आज रिडेम्पशन का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक्स एल टी डी हैड 30,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31st March 2021. There is a balance of 3,50,000 in debenture redemption reserve on 31st December 2019. Investment is made on 30 April 2020 in fixed deposit bearing interest at 6% per annum. Bank deducted TDS at 10% on its maturity, which is 31st March 2021. Past journal entries for the redemption of debenture. देखो क्या कह रहा है कि XLTD है, उसने शेयर डिवेंचर 30,000 डिवेंचर 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच जो है ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31st March 2021, यानी कि रिडीम करना है। कब रिडीम करना है? कितने डिवेंचर को? 30,000 डिवेंचर को रिडीम करना है। कब? 31st March 2021। ठीक है, और बोल रहा है देयर इज अ बैलेंस ऑफ 3,50,000 इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जो हम लोग रिडीम करने के पहले दो प्रोसेस करते हैं, क्या क्या? DRR बनाते हैं और DRI बनाते हैं। DRR मीन्स डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की हम लोग रिजर्व बना लेते हैं उसको रिडीम करने के नाम से। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ 3,50,000 इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कि उस रिजर्व में एक उस डिवेंचर वाले गुल्लक में वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो गुल्लक है उसमें ना ऑलरेडी कितना रखा हुआ है? 3,50,000 होगा पहले का। कंपनी का तो यही काम है ना, हमेशा रिजर्व बनाते रहना। तो इस बार ये सपोज ये पिछले साल का बच्चा होगा, ये 3,50,000 उन लोग को याद नहीं होगा इसमें से निकालने के लिए। तो यही बच्चा है, बोल रहा है देयर इज अ बैलेंस ऑफ 3,50,000 इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन 31st March 2019, यानी कि पहले उन लोग के पास था कितना? इतना ऑलरेडी उसमें DRR में था पैसा। ठीक है, तो और बोला इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन 30 अप्रैल 2020 इन फिक्स्ड डिपॉजिट वेरिंग इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदते हैं, कब खरीदते हैं? जब भी हम क्या करना रहता है? रिडीम करना रहता है। जिस भी ईयर में रिडीम करना रहता है उस ईयर के पहले महीने में हम क्या कर लेते हैं? इन्वेस्टमेंट को खरीद लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन 30 अप्रैल 2020 इन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स FD बना लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया? FD में, बैंक में कर दिया और उसका FD बना लिया। उस पर क्या हो रहा है कि उसको 6% पर एनम 6% इंटरेस्ट मिल रहा है ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया बैंक में, FD बना लिया। ठीक है, FD बना लिया, उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6% ईयर के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक, बैंक डिडक्टेड TDS एट 10%। जिस दिन बैंक FD खत्म होने वाला था, FD का डेट खत्म होने वाला था, मीन्स FD टूटने वाला था, उस दिन क्या हुआ कि बैंक डिडक्टेड TDS काट लिया, यानी कि इंटरेस्ट। वो TDS आपने पढ़ा था ना, क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मीन्स गवर्नमेंट को चला जाता है उतना पैसा जितना लिखा रहता है TDS, तो कितना जाएगा? 10%। ठीक है, तो वो TDS काट लेगा बैंक। ठीक, जितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन इट्स, ये तो हो गया। पास जनरल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, हमें जनरल एंट्री पास करना है रिडेम्पशन का। तो चलो हम अपना काम शुरू करते हैं कि तो पहला हमारा क्या है? रिडीम करने के पहले हमें दो काम करना रहता है, DRR बनाना और DRI बनाना है। तो चलो हम पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो DRR बनाने के लिए क्या करते हैं? हम कहाँ से DRR बनाते हैं? DRR हम हमेशा कहाँ से बनाते हैं? प्रॉफिट सरप्लस में से। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR। ठीक है, DRR। अब कितना DRR बनाए? DRR कितना बनाना रहता है हमें? DRR हमें कितना बनाना रहता है? जितना भी आपका फेस वैल्यू है उसका 25%। तो फेस वैल्यू हमारा क्या है? 100 ईच है, बट डिवेंचर टोटल कितना है? 30,000। तो अमाउंट पूरा क्या होगा? यही तो ईच है ना, एक का है ना,
ये 1 का है, और 30,000 डिवेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 30 लाख। ठीक है, 30 लाख हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 30 लाख ठीक है, 30 लाख हमारा टोटल का टोटल वैल्यू है। हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू पे हम निकालते हैं डीआरआर, तो फेस वैल्यू हमारा क्या है 30 लाख, इसका 25% हम निकाल देंगे, 25% निकालेंगे तो हमारा आएगा 7,50,000, 7,50,000 राइट। तो 7,50,000 से हमारा बोल रहा है कि डीआरआर में जो है, ये जो गुल्लक में आपको रखना कितना है 7,50,000, लेकिन ऑलरेडी है कितना 3,50,000 ऑलरेडी इस गुल्लक में है। इस गुल्लक में ऑलरेडी कितना है 3,50,000। तो क्या हमें अभी भी 7,50,000 ही डालने की जरूरत है? नहीं, हमें गुल्लक में सिर्फ हमारे गुल्लक में रहना चाहिए कितना 7,50,000। तो ऑलरेडी 3,50,000 तो है ही, और अभी कितना जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। तो अगर 4 लाख कर लेंगे, इसमें 4 लाख प्लस कर लेंगे, तो हमारा 7,50,000 तो हो जाएगा ना इस गुल्लक में, 7,50,000 तो हो जाएगा। तो हमें इसमें से क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही डालना पड़ेगा। हमें जरूरत टोटल हमें बनाने की जरूरत थी 7,50,000, लेकिन ऑलरेडी गुल्लक में कितना है 3,50,000। तो हमें डालने की जरूरत कितनी है, इस गुल्लक में डालने की जरूरत कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख। ठीक है, तो हम इसमें 4 लाख ही डालेंगे। ओके, तो हम डीआरआर कितने का अभी क्रिएट कितने का कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गुल्लक में पड़ा हुआ था। तो अभी हम गुल्लक में जितना डालेंगे उसका एंट्री करेंगे। तो हम अभी गुल्लक में कितना डालें, 4 लाख डालें। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ 4 लाख डाले हैं, तो हम 4 लाख की एंट्री ही करेंगे, एंट्री शो करेंगे। ठीक है, अब क्या करते थे कि डीआरआई इन्वेस्टमेंट कहीं कर देते तो बोल रहा है इट मीन्स हम इन्वेस्टमेंट को खरीद लेते थे। तो इन्वेस्टमेंट खरीद लेना का मीन्स क्या, इन्वेस्ट कहीं भी इन्वेस्ट कर देना। तो ये कहाँ इन्वेस्ट कर दिया कंपनी, बैंक में अपना एफडी बना लिया है। ठीक है, तो एफडी बनवाया उस जिसपे 6% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो एफडी बना लिया, तो हम बना लिया है कितने तारीख को, कितने डेट को, जिस ईयर में भी आप क्या कर रहे हो, जिस भी ईयर में आपको पे करना है, रिडीम करना है, उस ईयर के पहले महीने में। तो कब रिडीम करना है, 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 का पहला महीना क्या होगा, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, और हमारा लास्ट डेट कब तक है, 30 अप्रैल तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल लास्ट डेट रहता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 30 अप्रैल लास्ट डेट रहता है। तो इस 31 मार्च 2021 का पहला महीना हमारा क्या होगा, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो हम 30 अप्रैल भी कर सकते हैं, चलो लास्ट डेट ही ले लेते हैं। 30 अप्रैल 2020 को क्या कर लिए, डीआरआई हम लोग खरीद लिए। डीआरआई खरीदने का हमारा एंट्री क्या था, डीआरआई अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम खरीदेंगे पैसे से ना, टू बैंक। हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, बैंक जा रहा है। तो बैंक एसिड जा रहा है, तो एसिड कम होता है तो क्रेडिट होता है ना, इसलिए क्रेडिट हो गया। कितना डीआरआई बनाना है, ये तो डीआरआर बना लिए। डीआरआई कितना बनाना है, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इस फेस वैल्यू का 15%। तो फेस वैल्यू ये तो ईच है ना, ईच है 100 ईच है, यानी कि एक का डिवेंचर टोटल कितना है 30,000, यानी कि 30 लाख। डीआरआई 30 लाख इंटू 15% कितना होगा हमारा 4,50,000। 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट हमें करने की जरूरत है, कितने की 4,50,000 की हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपना 4,50,000 की, 4,50,000। ठीक है, हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया। किस डेट को, पहले महीने में ही हम अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब जिस दिन हम क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, जिस दिन रिडीम करते हैं उसी दिन हम सुबह में क्या कर लेते हैं, शाम को देना रहता है। तो सुबह हम क्या कर लेते हैं, सुबह हम उस इन्वेस्टमेंट को वापस जहां भी इन्वेस्ट किए रहते हैं उस इन्वेस्टमेंट को वापस खरीद लेते हैं या फिर वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम वापस ले रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम वापस ले रहे हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या थी, वापस लेने की, यानी कि बेचने की, ऑलरेडी बेचने की। बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं, कब,
कब खरीदेंगे? खरीदे तो 30 अप्रैल को है 2021 में, बेचेंगे कब? उसी डेट को जिस दिन हम रिडीम करने वाले, रिडीम कब करने वाले? 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI बेच के हम ये एंट्री करते थे। ठीक है, ये तो हमारा होता था DRI में कितना, ये 4,50,000, 4,50,000 DRI कितने का है? 4,50,000 का। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझो कि बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन 30th April 2020 in fixed deposit bearing interest at 6% per annum. Bank deducted TDS at 10% on its maturity, which is 31st March 2021. 31st मार्च यानी कि कौन सा डेट बोल रहा है? 2021। ये वाले दिन में हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट तो कर दिया 30 अप्रैल को, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में। उसको क्या कह दिया कि उस पे आपको ईयर के हिसाब से 6% मिलेगा। तो ईयर तो खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? ईयर तो खत्म हो गया 31 मार्च 2021 को। फर्स्ट देखो 30 अप्रैल को किया था, अब मार्च आ गया है, खत्म हो गया, एक ईयर हो गया, एक साल खत्म हो गया ना। तो एक साल में 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी तो मिला होगा। किसको? कंपनी वाले को। उसको इंटरेस्ट भी तो मिला। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? जितना उसने इन्वेस्ट कर रखा था उसी पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना उसने इन्वेस्ट कर रखा था बैंक में? कितना इन्वेस्ट कर रखा? कितने का FD बनाया था? ये वाला जो अमाउंट है इतने का ही तो FD बनवाया था। इन्वेस्ट इतना किया था ना, 4,50,000। अब इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? उसको वो बैंक में इन्वेस्ट कर दिया उतना, FD करवा लिया, तो उसको इंटरेस्ट किस चीज पे मिलेगा? इसी वाले पैसे पे, प्रिंसिपल पे, इसी वाले प्रिंसिपल पे। तो 4,50,000 उसने FD करवाया, तो उस पर 6% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसको कितना अमाउंट आएगा? 27,000। यानी कि ये क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? 27,000। तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट क्या है उसके लिए? प्रॉफिट है। तो टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट, कितना अर्न हुआ इंटरेस्ट? 27,000। इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? प्रॉफिट है, तो क्रेडिट में आएगा। अब क्योंकि बोल रहा है कि बैंक डिडक्टेड TDS एट 10%, 10% का TDS भी काट लिए, यानी कि गवर्नमेंट को देने के लिए क्या कर लिया है? 10% का TDS भी काट लिया। यानी कि TDS किसको जाता है? सरकार को जाता है। तो TDS कितने का? 10% का काट लिए। तो इस इंटरेस्ट का ही 10% क्या करेगा? इंटरेस्ट काट क्या कर लेती है कंपनी की? 10% क्या कर लेती है? TDS काट ली। तो 10% इसका 27,000 का 10% निकालोगे आप तो कितना आएगा? 2700, 2700। ठीक है, 2700 इसका क्या आ जाएगा? TDS आ जाएगा। तो ये इतना अमाउंट कहाँ जाएगा? ये तो सरकार के पास चला जाएगा TDS के नाम से। ठीक है, ये जाएगा 2700 उसके पास। तो ये आपके लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कि लॉस है। तो लॉस कहाँ से होगा? डेबिट साइड में। तो TDS कलेक्टेड अकाउंट डेबिट, कितना TDS दिया? 2700। अब बैंक में कितना आप डालोगे? ये वाले बैंक में कितना डालोगे? इस बैंक में हमेशा अपना बैलेंसिंग फिगर डालना। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर मीन्स डेबिट क्रेडिट को, ये डेबिट क्रेडिट को माइनस करके। ठीक है, क्रेडिट में टोटल कितना है? 4,77,000। 4,77,000 में से आप 2700 को माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 4,74,300। ठीक है, 4,74,300 ये आपका अमाउंट आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जाएगा बैंक में। ठीक है जी, तो जैसा इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है कि अगर आप क्या करते थे? DRR बनाते थे और क्या करते थे? बैंक जब इन्वेस्टमेंट को आप बेचते थे, DRI खरीदा आपने, और जब बेचने का टाइम आता था तो ये दो एंट्रियां नहीं रहती थी, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI यही लिखते थे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया कि वो बैंक में इन्वेस्ट किया, अब इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। कंपनी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ा दिया कि कंपनी को है क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट भी मिल रहा है और उसमें से
टीडीएस भी काटा जा रहा है, तो टीडीएस काटा जा रहा है इसलिए उसके लिए लॉस हो गया, इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लिए प्रॉफिट हो गया, तो हम ये डेबिट और क्रेडिट में शो कर देंगे। ठीक है, बस हमें ये थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा दे दिया है कि इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट मिला और प्लस टीडीएस भी कटा। ठीक है जी, तो टीडीएस कटेगा तो डेबिट, इंटरेस्ट मिला तो क्रेडिट, बस ये दोनों आप दो एंट्रियां कर देना, आपका सब सही हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। ओके, कोई नया ऐसा कुछ नहीं है कि कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है, ओके, अब क्या होता था, ये हो गया डीआरआर का रिजर्व बना लिया हमने, डीआरआई को खरीद लिया, डीआरआई को बेच दिया। अब हमें ड्यू करने का डेट मीन्स अब हम सारे डिवेंचर होल्डर को बुलाएंगे, किस लिए, रिडेम्पशन करने के लिए, पैसे देने के लिए, पैसे वापस देने के लिए। सुबह का काम हो गया ना, अब शाम को क्या करेंगे, शाम को काम हम क्या करेंगे, उन लोग को पैसे वापस करेंगे। तो पहले बुलाएंगे तब तो पैसे वापस करेंगे, तो पहले बुला लेते हैं। बुलाएंगे कब, उसी दिन 31 मार्च 2021 में, 31 मार्च 2021 में बुला लेंगे। तो बुलाने का एंट्री क्या बनेगी, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, यानी कि 8% डिवेंचर दिया हुआ है, तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना देना है, टोटल कितना है, 30,000, 100 ईच है। कोई प्रीमियम वगैरह है नहीं, अगर प्रीमियम रहता तो हमें क्या करना रहता, प्रीमियम भी शो करना रहता, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रीमियम है नहीं, तो सीधा का सीधा क्या कर लेंगे, 30 लाख हमें देना है, 30 लाख हमें देना है। ठीक है जी, अब दे देंगे 31 मार्च 2021, सब उसी डेट को हो रहा है। अब आ गए उसी दिन, लोग आ गए तो हम पैसे उन लोग के हाथ में दे देंगे। तो रिसीवर कौन हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, बैंक के थ्रू ही देंगे ना, कैश से, हमारा पैसा घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा 30 लाख। अब हो जाता है ये हमारा सारा रिडीम का काम हो जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट काम एक क्या रह जाता है, उसी दिन क्या करना रहता है, उस दिन हमें 3 काम करने रहते हैं। उस दिन डीआरआई को सुबह सुबह खरीदना भी रहता है, फिर उन लोग को बुलाना रहता है, फिर उन लोग को पैसे देना रहता है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या रहता है कि जो हम सबसे पहले डीआरआर बनाए थे, जो हम गुल्लक बनाए थे उसमें से हम क्या कर लेंगे, उस डीआरआर में से, इस गुल्लक में से एक नए गुल्लक में डाल देते, जिसका नाम जनरल रिजर्व रहता था, कि भाई इसमें पैसे डाल दो, अगर है इसमें डाल दो, ताकि लोगों को काम जब आता है ना, तो कंपनी वाले को जब काम आता है तो इस गुल्लक में नहीं जाता निकालने के लिए काम पे, सिर्फ और सिर्फ इसी गुल्लक में जाता है हर काम में निकालने के लिए, क्योंकि ये एकदम फिक्स है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, रिडेम्पशन के काम से निकाल सकते हो, और जब तक इसमें डालोगे नहीं तब तक ये लोग छुएंगे नहीं पैसा, ये वाला पैसा छुएंगे नहीं, तो वैसे रखा रह जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल रिजर्व में डाल देते हैं ताकि लोग यूज करें। ठीक है, तो चलो डाल देते हैं। हमारा लास्ट एंट्री क्या बन जाएगा इसका, डीआरआर, क्योंकि अब क्रेडिट में था, उसको डेबिट कर दो, खत्म करना है ना। उसी दिन 31 मार्च 2021 में डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना का, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें टोटल रिजर्व कितना बनाना था, हमें टोटल रिजर्व बनाना था 7,50,000। वो तो अलग की बात है कि 3,50,000 उसमें ऑलरेडी थे, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाख डालने थे, लेकिन हमें एक्चुअल में अभी हमें फ्री कितना करना है, मीन्स ये तो हमें फ्री कितना करना है, डीआरआर में से ये छोड़ देंगे क्या, नहीं, हमें टोटल पैसा पूरा 7,50,000 को क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, ना कि सिर्फ 4 लाख अभी जो डाले हैं वो ही निकाल दोगे, वो जो पिछला वाला पड़ा हुआ था ना उसको भी हम निकाल करके यूज करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम टोटल पैसे को हम निकाल करके जनरल रिजर्व में डाल देंगे ताकि लोग यूज कर सके। ठीक है, तो टोटल कितना, 7,50,000, तो टोटल पैसा जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाख जो आज बनाए हो, अभी बनाए हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो इस ईयर में 4 लाख बनाए हो वो नहीं,
वो पूरा का पूरा कितना बनता था, जितना आपके रिजर्व में है, डीआरआर में है, वो सारा का सारा कहाँ डाल लोगे, जनरल रिजर्व में। तो सारा कितना है, 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000। ठीक है जी, बस इतना ही हमारा काम है और ये हमारा लास्ट एंट्री है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 बन गया। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बस इसमें दो बातें नया था क्या कि इंटरेस्ट भी मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने पे और टीडीएस भी कट रहा है। ठीक है, तो हमें उसका एंट्री बस पास कर दिया, हमने क्या कर दिया, डेबिट में टीडीएस को शो कर दिया और इंटरेस्ट को क्रेडिट में शो कर दिया। एक और पॉइंट नया सीखा हम लोगों ने कि डीआरआर में ऑलरेडी अगर अमाउंट पड़ा रहता है तो हमें सिर्फ जितने की जरूरत है उतना का डीआरआर बनाएंगे, लेकिन जब रिलीज करने का टाइम आएगा तो पूरा का पूरा जितना डब्बे में पैसा है वो सारा का सारा रिलीज करना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिलीज करके जनरल रिजर्व में डाल देंगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।